नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल लिम्बा। एक बार से फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स पे। आज 26 फरवरी बुधवार का दिन है। देखते हैं आज गोल्ड की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, कल की वीडियो में आपके सामने मैंने ये शेयर किए थे, ये सेल का जोन और ये बाय का जोन। ठीक है। तो ये सेल और बाय के जोन की मार्केट ने जबरदस्त रिस्पेक्ट की और इस सेलिंग जोन से इसने लमसम ये 500 पिप की मूव दी इसने। जो ऊपर सेल का जोन था सप्लाई का, वहां से इसने 500 पिप की मूव दी। और जो हमारा ये बाय का जोन हमने बनाया था, इस बाय के जोन से मार्केट आई, टकराई, टकरा कर हमें इसने भी $40 की मूव दी, लमसम 400 पिप की मूव। सेल और बाय दो जोन आपको कल दिए थे मैंने वीडियो के अंदर, दोनों से अच्छा खासा प्रॉफिट दोस्तों देखने को मिला। ठीक है। ऊपर से हमने सेल करवाई थी। ये जो आपको ये जोन मैंने आप कल की वीडियो में शेयर किया, अभी इस जोन में आप मार्केट आए तो सेल करना, और ये बाय का जोन दिया था, अभी इस सेल आए तो यहाँ से आप बाय करना और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना। ठीक है। तो दोनों ही जोनों की मार्केट में बहुत ही जबरदस्त रिस्पेक्ट की। और चलते हैं, देखते हैं आज इसकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो सबसे पहले स्पॉट और रेजिडेंस लगाने के लिए हम चलते हैं D1 के अंदर। D1 के अंदर ये इसकी रेजिडेंस और ये इसकी स्पॉट। प्रीवियस डे की जो कैंडल होती है ना दोस्तों, उस पे हम इसकी स्पॉट और रेजिडेंस लगाते हैं। और जैसे कल इस कैंडल पे स्पॉट और रेजिडेंस था, इसको नीचे इसकी इस स्पॉट को ब्रेक किया मार्केट ने। ब्रेक करके मैंने आपको कहा था मार्केट कल सेलिंग मूवमेंट में रहेगी, अच्छी खासी सेल देखने को मिल सकती है। तो मार्केट ने इसके कल स्पॉट को ब्रेक किया था और वहां से हमें लंबी सेल देखने को मिली, जिसमें काफी दोस्तों ने अच्छा प्रॉफिट निकाला। और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ये हमने स्पॉट और रेजिडेंस इस कैंडल पे लगा लिया है। ये कल की प्रीवियस डे की कैंडल पे हम लगाते हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम H4 में। H4 के अंदर अब इसने एक सेल का जोन और बना दिया दोस्तों, ये यहाँ। इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। और अब ये देखो दोस्तों, ये सेल का जोन था, मार्केट फिर इससे टकराई है और यहाँ से तकरीबन इसने सेल के जोन से ये $16 की मूव इसने सेल साइड में कर दी है। तो अभी ये दोनों ही जोन है जो वैलिड है। ठीक है। और अब देखते हैं बाय साइड का। अब बाय साइड का ये जोन वैलिड है दोस्तों। ये जो जोन है ये बाय साइड का वैलिड है। यहाँ से अगर आपको बाय मिलती है तो आप फिर यहाँ से बाय करें। और उसके बाद जो हमारा बाय का जोन है वो ये है। ठीक है। इसका कलर कर लेते हैं हम ग्रीन। जो बाय साइड का जोन है उसका कलर हम ग्रीन रखते हैं और जो सेल साइड के जोन है उनका कलर हम रेड करते हैं। हाँ दोस्तों, तो अगर इस जोन से आपको बाय मिले तो यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना, काफी अच्छा प्रॉफिट होगा और बहुत अप जा सकती है मार्केट इस जोन से टकरा कर। और मार्केट दोबारा अगर इस जोन से आती है तो यहाँ से भी ये ऊपर उठने की कोशिश करेगी, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ भी मिलेगा। उसके बाद इसको ब्रेक करती है तो इस जोन से आपको लंबी बाय देखने को मिल सकती है। ठीक है। और H1 के अंदर, अच्छा दोस्तों, H1 के अंदर इसने ये जो हमारा उस दिन मैंने आपको बताया था, अभी ये एक मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाया है, ये वाला। इस मॉर्निंग स्टार की पहले मार्केट ने रिस्पेक्ट की और आज इसी मॉर्निंग स्टार से वापस मार्केट ऊपर गई, अप साइड में गई। इसी मॉर्निंग स्टार की अभी रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट और यहाँ से फिर वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। और सेल साइड के अंदर इसने ये इनफिकल सेल बनाई है, जिसकी इसने मार्केट रिटेस्ट करके इसकी रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रही है। और उसके बाद
हमें इसके बाद थोड़ा आप फिबोनाची का यूज करके देख सकते हैं। ये लो, फिबोनाची का ये 50% रिट्रेसमेंट एरिया है जहां से मार्केट उठने की कोशिश कर रही है। अगर ये यहाँ से जिनकी एंट्रियां लगी है उनको ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें। अगर यहाँ से मार्केट उठेगी तो इसका नेक्स्ट टारगेट 2956 और 2980 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब मार्केट है जो कुछ दिन साइडवे रहेगी, नया हाई अभी नहीं लगाएगी, ये रुक के अब कुछ दिन मार्केट टेक्निकल इन्हीं चीजों पे सेल बाय करेगी। ठीक है, और सेल साइड के अंदर इसने कोई इवनिंग स्टार नहीं बनाया है, ये इनफिकल सेल है, उसको रिटेस्ट करके मार्केट फिर नीचे आई है और उसके बाद यहाँ एक ओवरलैपिंग पड़ी है H1 की, दो इनफिकल सेल स्टार के एरिया से मार्केट टकराती है तो यहाँ से आपको सेल देखने को दोबारा मिल सकती है 2949.50 से। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों बीटीसी की ओर। ये लो दोस्तों, कल मैंने आपको बीटीसी के जो जोन बताए थे सेल के, मार्केट उसी जोन से टकराई है। देखो, ये आपको सेल साइड का मैंने जोन बताया था और मार्केट देखो एक बार और ये कितनी बार इसी जोन से टकरा के आपको इसकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है। मैं बीटीसी को आपको लगभग 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि इसकी सेल साइड की मूव है, आप इसकी सेल साइड मूव पकड़े। ठीक है, ये जोन दिया था आपको सेल का, यहाँ से भी बीटीसी ने अच्छी खासी आपको सेल की मूव दी है। ठीक है, और अब इसके ऊपर अगर इस जोन को ये ब्रेक करती है तो सेल का एक जोन ये अभी भी हमारा पड़ा है, यहाँ से आपको भी लंबी मूव सेल साइड देखने को मिलेगी। और मार्केट अभी भी सेल H4 की कैंडल ये सेल की बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर H4 की कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज कर देती है भरी हुई कैंडल, तो फिर ये सप्लाई का जोन बन जाएगा, फिर इसको रिटेस्ट करके यहाँ से गिरेगी। अभी 18 मिनट इस कैंडल को क्लोज होने में बाकी है। अगर 18 मिनट में ये इसे इंगल्फिंग सेल बनाने में कामयाब हो जाता है तो रिटेस्ट से यहाँ पे आपको अच्छी खासी सेल देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो साथ में इसके जो सपोर्ट और रेजिडेंस है वो लगा लेते हैं। एक बार मैं इसको कर देता हूँ साफ और इसके बाद हम आते हैं D1 के अंदर। और दोस्तों उसी तरीके से प्रीवियस डे की कैंडल पे आप इसके सपोर्ट और रेजिडेंस लगाएंगे, ये निकल गई। ठीक है, अब मार्केट पिवट पॉइंट पे है, जिस साइड इसको ब्रेक करेगी उस साइड ये जोरदार चलेगी। अब इसकी गोल्ड ये सॉरी बीटीसी ये आज इसकी नीचे की जो ये मिड लाइन है इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा सेलिंग साइड में। ठीक है, अगर ऊपर जाता है, अगर अच्छी आपको सेल कहीं से कंफर्मेशन मिले तो आप सेल करें इसे, उसमें आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब सेल करनी कहाँ से है वो थोड़ा अपने देख लेते हैं। तो ये बीटीसी ने यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया है H4 के अंदर, ये इसका कलर कर लेते हैं रेड। ये यहाँ पर एक इसने सप्लाई जोन बनाया है, अगर यहाँ मार्केट आती है तो आप यहाँ से सेल की एंट्री कंफर्मेशन के साथ बैठें, आपको यहाँ पर बीटीसी में सेल साइड में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और इसके जो बाय के जोन है वो बिल्कुल सारे टेस्टेड है। और आपने अगर बीटीसी में स्ट्रॉन्ग बाय करनी है तो वो ये जोन है, यहाँ से आपको बीटीसी के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिलेगी। जोन को अपने कर लेते हैं आगे लंबा और इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन। वेट करें दोस्तों, इस जोन तक बीटीसी आ जाए तो यहाँ से आपको अच्छी बाय देखने को मिलेगी। उससे पहले जो बीटीसी का बाय का जोन है वो ये है, जिसको मार्केट बार बार टकरा के वापस उठ रही है। ये लो दोस्तों, अब बीटीसी है जो बाय के जोन में है और इस सप्लाई के जोन तक ये डिमांड के जोन में है, सप्लाई के जोन तक ये रिटेस्ट होकर इसकी सपोर्ट लेने के लिए ऊपर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये है बीटीसी और चलते हैं अपने इंडियन गोल्ड की तरफ। ये लो दोस्तों, इंडियन गोल्ड फिर डिमांड के जोन में है
और डिमांड में जोन में आके ये एक बार इसने इस डिमांड के जोन से अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, दूसरी बार उसी डिमांड के जोन से वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है 85,619 से। ठीक है, उसके बाद जो नीचे डिमांड का एरिया है वो ये है 85,123 पे। अगर ये गोल्ड 85,123 से पर आता है तो आप इसे यहाँ से बाय करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें। यहाँ से आपको 85,000 से ये 86-87 हजार की तरफ निकलेगा। यहाँ से आपको इस जोन से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर गोल्ड इस जोन पे आता है 85,000 पे तो यहाँ से इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें और अभी ये बाय के जोन से वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है इसे आप फाइनेंशियली तौर पे ना लें, एजुकेशन के तौर पे लें। अगर आप इस चीज में फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से सीखें, डेमो अकाउंट पे इसे चलाएं और सीखने के बाद इसमें काम करें। और हमारी वीडियो से आपको एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त हो सकती है, आप इसके अंदर अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको हर दिन नए सेल और बाय के जोन गोल्ड के जो भी होंगे वो आपको हर दिन अपडेट देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद।